नमस्कार, मैं हूं अभिषेक विश्नावत और आप देख रहे हैं ई न्यूज राजस्थान की विशेष खबर। बेबाक विश्लेषण, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे छिपी हकीकत को सामने लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सरकारी योजना की जिसे शुरू किया गया था बुजुर्ग कर्मचारियों के सम्मान और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, लेकिन हकीकत में ये योजना अब सवालों के घेरे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस की। यह वही योजना है जिसे राज्य सरकार ने अपनी सेवा में लगे और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क इलाज देने के उद्देश्य से शुरू किया था। नियम साफ थे, सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में आरजीएचएस कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज मिलेगा, मुफ्त दवाएं मिलेंगी और उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं होगी। लेकिन जमीन हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। राजधानी जयपुर के जीवन रेखा अस्पताल से जो मामला सामने आया वह न केवल इस योजना की विफलता को उजागर करता है बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता की ओर भी इशारा करता है। टोंक जिले के मालपुरा निवासी नवल चंद शर्मा, जो कि एक आरजीएचएस कार्डधारी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उन्हें अस्पताल में समुचित इलाज नहीं मिल सका। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन आरजीएचएस कार्डधारियों के साथ उपेक्षा भरा व्यवहार कर रहा है और कैश देने वाले मरीजों को प्राथमिकता दी जा रही है। शर्मा के अनुसार उन्हें जांच के लिए घंटों इंतजार कराया गया, दवाइयां झोली में डालकर दी गई और इलाज के लिए बार बार अलग अलग काउंटर पर भेजा गया। उन्हें बार बार इधर से उधर भटकाया गया। अब सवाल कि जब एक बुजुर्ग जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा राज्य सेवा में दिया है उसे इस तरह की उपेक्षा झेलनी पड़ रही है, तो इस योजना की उपयोगिता क्या रह जाती है। हमने रोगी नवलचंद शर्मा से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, दिखाएंगे आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में। जी सर, नाम क्या आपका? नवलचंद शर्मा। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं आपकी हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखो, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। हाँ हाँ। आयुर्वेद विभाग से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और 7 साल पूर्व रिटायर हो गया। हाँ। तो आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत पेंशनर्स का पैसा पहले आरपीएम में कटता है। उसके लिए राजस्थान सरकार सबको फ्री ट्रीटमेंट की व्यवस्था करती है। ठीक है। अब हम जहाँ भी जाते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, कर्मचारी हैं आरजीएचएस का फायदा लेने वाले, तो उनको मजबूर किया जाता है वहाँ केस के अंदर दवाई ली जाए, केस के अंदर दिखाया जाए, फीस दी जाए, केस में कोई जांचें करवाई जाए। सही। तो मैं कई बार चिकित्सालयों के संपर्क में आया हूँ, लेकिन हमें धक्के खाने पड़ते हैं। लास्ट में परेशान होकर केस के अंदर ही हमें इलाज लेना पड़ता है। अच्छा। ट्रीटमेंट लेने के आया था, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होंने पहले तो नीचे काउंटर पे नहीं मिलने दिया। लोगों ने कहा कि आरजीएचएस में तो पर्ची बनेगी नहीं आपकी, 700 रुपये दोगे तो पर्ची बनेगी। अच्छा। मैंने 700 रुपये देके, बीमार था ज़्यादा, तो 700 रुपये देके पर्ची बनवाई केस में। और डॉक्टर साहब से मिला, उनको दिखाया। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका इलाज लंबा चलेगा, आपको आरजीएचएस से बनवानी चाहिए। मैंने कहा सर बनाते नहीं, किससे बनवाई? सही है। तो कहने लगे ऐसा क्यों होता है? फिर उन्होंने वापस मेरी पर्ची के ऊपर लिख के दिया। फिर जब जाके उन्होंने आरजीएचएस में पर्ची बनाई, उसके बाद डॉक्टर साहब ने मेरे को देख के जाँचें लिखी। तो जाँचों के बाद में MRI लिख दी उसके अंदर, और अन्य जाँचें खून से संबंधित भी काफ़ी लिखी थी। तो जब मैंने वो पर्ची लेके, उस दिन तो सर्वर का बहाना करके इन्होंने दिया ही नहीं। मैं 18 को वापस आया। अच्छा। मालपुरा गया, मालपुरा का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो 17 को आया, दिखा के वापस चला गया। 18 को फिर वापस आया। फिर MIR की रिपोर्ट उन्होंने जांचें लिखी, तो मैंने वहाँ MIR के लिए जांचें करवाने के लिए गया, तो काउंटर पे मना कर दिया गया। या तो एक ही जांच होगी आपकी, या तो MRI करवा लो, या फिर ये आप SCB ब्लड की जांचें जो भी हैं। अच्छा। ये करवा लो, दोनों में से एक करवा सकते हो। तो जांच करवाने के लिए स्वीकृति दे दी। जांच के अंदर इर्द गिर्द घुमाया गया, खूब घुमाया, 4 मंजिल तक घूमता रहा हूँ। मैं रजिस्टर्ड हुआ हूँ। अच्छा। 700 रुपये दे के। ठीक है। 18 तारीख को मेरी MIR की रिपोर्ट, वो जांच की, तो रात को 12:30 बजे मेरी MRI की। अच्छा। और उसकी रिपोर्ट के लिए कह दिया गया कि 18 तारीख को 2 बजे आना।
रिपोर्ट लेने के लिए? रिपोर्ट लेने के लिए। अच्छा, अब रिपोर्ट लेंगे, जब देखेंगे जब तो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट लिखेंगे। बिल्कुल सही तो बात। मैं फिर 17 को वापस मालपुरा गया। हाँ हाँ, तो 17 को गया, फिर 18 को गया वापस नाइट में मालपुरा। अच्छा। फिर किराए की गाड़ी लेके आया, हम्म। परेशान हुआ, 2000 उधर खर्च हो गए, 2000 उधर खर्च हो गए। फिर 18 को वापस 2000 की गाड़ी लेके आ जाया। आज भी यहाँ तक के खाने हुई मिल रहे हैं। मैंने काउंटर पे RGHS में दवाइयाँ मांगी, उन्होंने सर्वर का बहाना किया और मना कर दिया। तो मतलब आपको जांच के इर्द गिर्द घुमाया गया, लेकिन इलाज पर उनका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, केवल केस वालों का इलाज होता है। RGHS में जो भी ट्रीटमेंट लेने आता है सभी को देखा है मैंने, वहाँ वरिष्ठ नागरिकों को, वरिष्ठ जनों को। किसी को भी केस के जो केस में ट्रीटमेंट ले रहा है उसका तुरंत हो रहा है। जो RGHS में करवाना चाहता है उसको सबके लास्ट के अंदर शाम को 5 बजे बाद RGHS वालों को। RGHS वालों, ताकि वो कहीं जाए कैसे जाए बेचारा। हाँ। तो वहाँ होटल रह के रहना पड़ता है किसी को बेचारे। तो मतलब सबसे पहले जो है जो केस दे रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है, बस इलाज ही उनका ही किया जा रहा है। और बाकी RGHS RGHS वालों को लास्ट में 2 4 5 जब तक परेशान होकर नजरअंदाज किया जा रहा है। अजी परेशान हो गए सब चले जाते हैं अपने अपने घर। बेचारे बुढ़ा आदमी कितनी परेशान वो करेगा, मेहनत भाग दौड़, सब चले जाते हैं। 2 4 5 का नाम वो अपना दिख शो करने के लिए कर देते हैं 2 4 5 को केस में, उसमें RGHS में। बाकी आपके कहने का मतलब नजरअंदाज किया जा रहा है, बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है, खैरात दी जा रही है, ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। अच्छा, व्यवहार भी ऐसा ही उनका होता है उनके साथ, और देते भी इस तरीके से जैसे उनको खैरात में दवाइयाँ तक आदमी को झोली में पकड़ाई जाती है। आज मैंने मेरा गर्मी से बचने के लिए कंधे पे अंगोछा डाल रखा था, उसके अंदर दवाइयाँ झेली है मैंने। अच्छा, पॉलीथीन वगैरह नहीं दी? थैली कोई नाम ही नहीं, किसी को भी नहीं देते, मेरे को क्या देंगे, इसलिए फिर मैंने जब वो उसकी गांठ बांधी, जब उनको शर्म आई तो फिर उन्होंने कहा क्या कर रहे हो बाबू जाओ। अरे भाई दवाई को तो लेके जाऊंगा, नहीं तो मेरे जीवन की जिंदगी इनसे चलेगी। तो ऐसे कैसे ठेंग को गिर जाएंगी फिर रास्ते में, मेरे से हाथ में थोड़ी लेके जाऊंगा। गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल शून्य है, सब बेकार की बातें, सिस्टम फेल है। अब ये सरकारें पता नहीं कहाँ से इनको कर्मचारियों को राजी करने के लिए RGHS का बहाना करती है, पैसा लूट लिया इनका बेचारों का, और अब ये बर्ताव किया जा रहा है। अभी भजन लाल सरकार है, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सुविधाएं दी जा रही है? भजन लाल सरकार है, स्वास्थ्य इसमें भजन लाल क्या करे, सिस्टम तो नीचे से काम कर रहा है। भजन लाल जी तो कहते हैं सही कहते हैं, नेता लोग हैं सही कहेंगे, वो तो कहने को वही कहते हैं जिसे वोट बटोरे जा सके, लेकिन ये सिस्टम तो फेल करने में लगे हुए हैं सब। सरकार को, ये कर्मचारी जो है ये निचले स्तर पर जो है ये बिल्कुल भ्रष्टाचार है, महाभ्रष्टाचार चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप देखिए सर कि जो कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी, उनको ये सुविधाएं दी जाती है, लेकिन फिर भी जो केस दे रहा है उनका इलाज पहले किया जा रहा है। उनका हक है निःशुल्क चिकित्सा लेना, उन्होंने पैसा कटवाया जिंदगी और अपनी तनख्वाह में से, फिर भी इनको नहीं दिया जा रहा, वो पैसा। बिल्कुल ई न्यूज जो है इस मामले को पूरा सही रूप से उठाएगा और ये हॉस्पिटल तक बात पहुंचेगी। उसके बाद में जो है इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा, राजस्थान सरकार जो है वो संज्ञान लेगी, और जरूर आप जैसे कई लोग होंगे वो परेशानियों का सभी हैं लगभग, हाँ लगभग जो है लोग वो सामना कर रहे हैं। किसी के पास अप्रोच है वो बात अलग है, किसी नेताजी का फोन करवा रहा है, किसी डॉक्टर साहब के बाप का फोन करवा रहा है, वो बात अलग है। रिकमेंडेशंस लगवाते होंगे जब भी मिल जाती किसी किसी को, सही है, बाकी तो सब धक्के खाते हैं। तो अब ये धक्के खाने को लेकर अब ये जो मामला है ये बंद होगा, और राजस्थान सरकार जो है इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेगी। ई न्यूज राजस्थान जो है आपकी बात मानेगा और संज्ञान लेगा इस मामले पर, और सख्त कार्रवाई जो है उन अस्पताल कर्मचारियों पर और स्टाफ पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका जो मामला है वो सुना जाएगा, होना भी यही चाहिए। हाँ, धर्म यही है, कर्म यही है, सरकार का भी यही धर्म है, नेताओं का भी यही धर्म है, कहते भी यही हैं। हो क्या रहा है ये नेताओं को भी पता नहीं है, अधिकारी क्या कर रहे हैं या कर्मचारी क्या कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ भगवान जाने। मोदी जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, मुक्त कर दूंगा, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ से मुक्त हुआ। लेकिन आप भी काफी परेशान हुए हैं सिटी स्कैन के लिए, MRI के लिए और अन्य जांच के लिए। आप मालपुरा से हैं और आपको बार बार जो है 3 दिन तक 2000 रुपए में रोज कार लेके आया हूँ यहाँ। अच्छा, 3 दिन तक 6000 में तो मैं ये ट्रीटमेंट केस में करा लेता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, 2 घंटे में काम हो जाता मेरा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके चक्कर में आ गया। अब RGHS जो है वो इनिशिएटिव है राजस्थान की, फिर भी जो है रोगियों को मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा, और जीवन रेखा अस्पताल जो जयपुर में है, जगतपुरा में स्थित है वहां पर, लेकिन जो इलाज है वो मुफ्त किया नहीं जा रहा, और रोगियों को जो है सही रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो मिल नहीं पा रही।
और परेशानियों का सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। और क्या कहना चाहेंगे सर आप इस मामले पर? बस मैं यही चाहता हूँ भाई सरकार ध्यान दे और इन बेचारे वरिष्ठ जनों का हाँ। सम्मान करने की तो बात दूर छोड़ो, लेकिन इनको कम से कम परेशान तो नहीं करे। सरकारी अधिसूचनाओं और आरजीएचएस के दिशा निर्देशों के अनुसार सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभी कार्ड धारकों को सम्मानपूर्वक और कैशलेस इलाज प्रदान करें। यह भी स्पष्ट किया गया कि अस्पताल यदि मना करते हैं या प्राथमिकता नहीं देते तो उनके खिलाफ अनुबंध समाप्त करने, पेनल्टी और मान्यता रद्द करने जैसी कार्यवाही हो सकती है। इसलिए अब यह सिर्फ एक मरीज की शिकायत नहीं बल्कि पूरी योजना की विश्वसनीयता का प्रश्न बन चुका है। यह वह समय है जब राज्य के स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और जीवन रेखा अस्पताल जैसे संस्थानों के खिलाफ कठोर जांच और कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि आरजीएचएस जैसी योजनाएं केवल प्रचार नहीं बल्कि जन सेवा का उदाहरण बने, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पेंशन भोगी इलाज के लिए उपेक्षित महसूस न करे, वरना यह योजना राजकीय सेवा का सम्मान लौटाने की बजाय उपेक्षा का प्रतीक बनकर रह जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ये न्यूज़ राजस्थान इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेगा। अगर आप भी आरजीएचएस से जुड़ी किसी अनदेखी का शिकार हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखें, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार।